हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिट ऑफ क्यो वारंटो को। अब तक हमने 4 रिट्स को डिस्कस कर लिया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 रिट्स हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में। अगर अब तक आपने पहले वाली 4 रिट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आई बटन पे उन रिट्स का लिंक दे दूंगा। आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोरेराए या रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इन सारी रिट्स का आप पूरा एनालिसिस जो है वो देख सकते हैं। तो आज के सेशन में क्या बात करने वाले हैं? आज के सेशन में बात करने वाले हैं रिट ऑफ क्यो वारंटो, और ये है हमारी लास्ट रिट। तो रिट के बारे में बात करने से पहले, मैं इस रिट का डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा। और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग जुडिशरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप YouTube पे मेरे सेशंस देख सकते हैं, जुडिशरी एग्जाम 360 यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल पे बेसिकली जो मेरी क्लासेस होती हैं, जुडिशरी की लाइव क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं इस चैनल पे। ये क्लासेस पूरी तरीके से फ्री हैं, और जो मेरे रिकॉर्डेड सेशंस जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो इस यूट्यूब चैनल को चेकआउट कीजिए, और यहाँ प्लेलिस्ट में यू कैन फाइंड ऑल माई लेक्चर्स। इसके साथ साथ अगर आप लोग अनअकैडमी पे कोई प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, विच इज़ ए पेड प्लेटफॉर्म, पेड सब्सक्रिप्शन, उसके लिए आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, एंड माई कोड इज़ SAVY10। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ फीस, जो भी फीस अनअकैडमी के ऊपर आप पे करते हैं उस पर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ बेनिफिट्स हैं: लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी प्लानर, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस एंड टेस्ट एनालिसिस। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस। और ये अनअकैडमी की प्राइसिंग प्लान्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से कोई भी प्राइसिंग प्लान आप चूज कर सकते हैं, और ये मेरा कोड अगर आप साथ में लगा लेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। तो ये फ्री स्पेशल क्लास आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? इन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ जो मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है वो आप अटेंड कर सकते हो। यूट्यूब पे मेरी फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी, ये चैनल जुडिशरी एग्जाम 360 पे। इसके साथ साथ अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे भी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, जिसमें आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मुझसे डाउट पूछ सकते हो ड्यूरिंग द लाइव क्लास, एंड लेक्चर के नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, और इसके साथ साथ बिल्कुल ये चैनल का नाम आपके सामने है, ये टेलीग्राम चैनल आपके सामने है। अब बात करते हैं किसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट रिट। तो अब हमारी लास्ट रिट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये रिट बेसिकली क्या है और किस तरीके से ये रिट जो है वो काम करती है। सो नाउ ओके, सो हम बात कर रहे हैं हमारी लास्ट जो हमारी रिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जल्दी से एक बार आते हैं रिट ऑफ क्यो वारंटो के ऊपर। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो जो है ये किस तरीके से काम करती है, अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्यो वारंटो का मतलब होता है, लिटरल जो मीनिंग होता है इसका, वो मीनिंग है व्हाट इज योर अथॉरिटी। अब यहाँ अथॉरिटी से क्या मतलब है ये आपको अब बताने की कोशिश करता हूँ। अथॉरिटी का मतलब है कि अगर कोई पर्सन किसी गवर्नमेंट प्रोफाइल को होल्ड कर रहा है, किसी ऑफिशियल प्रोफाइल को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो वहाँ पे रिट ऑफ क्यो वारंटो एप्लीकेबल नहीं होती। बट इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग एनी प्रोफाइल जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस की प्रोफाइल है, तो क्या उस पर्सन के पास में वो प्रोफाइल होल्ड करने की अथॉरिटी है या अथॉरिटी नहीं है, ये हम लोग रिट ऑफ क्यो वारंटो में पढ़ते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इसको हम रिट ऑफ क्यो वारंटो में देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पे रिट ऑफ क्यो वारंटो समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस हो चुके हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्शन में जो सीएम का जो भी कैंडिडेट था, चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए जो भी पर्सन कैंडिडेट था, वो इलेक्शन हार गए। अब वो अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको सीएम कैसे अपॉइंट किया जाए? तो उनको अगर फिर भी सीएम अपॉइंट करना है, अगर उस पार्टी को, जिस पार्टी की मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आई हैं, तो उन्हें क्या करना होगा बेसिकली, या तो वो वेट करें या तो बाई इलेक्शंस हो। बाई इलेक्शंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पे एक ऑप्शन ये होता है कि उस पर्सन को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाए,
और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद में 6 मंथ्स का टाइम पीरियड वहां पे मिल जाता है। अब यहाँ पे आप एक बात देखिएगा, जिस पर्सन को एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा रहा है, ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जिस पर्सन को यहाँ पे सीएम अपॉइंट किया जा रहा है उस पर्सन के पास में क्या नहीं है, उनके पास सीट नहीं है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वो इलेक्शंस हार गए थे। एमएलए नहीं है, इलेक्शन हार गए थे, लेकिन अब उन्हें 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। जब वो सीएम की पोजीशन, सीएम की ओथ ले लेंगे, उसके बाद उन्हें 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा कि वो अपनी क्वालिफिकेशन को साबित करें, वो अपनी क्वालिफिकेशन को प्रूव करें, वो ये बात साबित कर दे कि हाँ मैं इलेक्शन जीता हूं और मेरे पास में क्या है, अब ये सीट है, और इसलिए उनका सीएम बने रहना, कंटिन्यू रहना बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड है। तो अब यहां पे ये जो पॉइंट है, अगर 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में, उस 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में वो जो सीएम जिन्हें बनाया गया है, अगर वो इलेक्शन ना जीत पाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में वो सीएम की प्रोफाइल कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन वो अब सीएम की प्रोफाइल कंटिन्यू तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या फाइल की जाएगी, उसके लिए रिट ऑफ क्यो वारंटो कैन बी फाइल्ड। उसके लिए रिट ऑफ क्यो वारंटो जो है वो फाइल की जा सकती है, जिसमें चैलेंज किया जाएगा दैट सच पर्सन इज होल्डिंग ए प्रोफाइल ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर की प्रोफाइल होल्ड कर रहे हैं किसी स्टेट में, लेकिन उनके पास में अथॉरिटी ही नहीं है। तो पॉइंट यहां पे यही है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। और जब तक अथॉरिटी नहीं होगी तब तक कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की परमिशन नहीं है। अगर फिर भी कोई पर्सन होल्ड कर रहा है, इलीगली होल्ड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, उस सिचुएशन में रिट ऑफ क्यो वारंटो कैन बी फाइल्ड और उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, कि अगर वो प्रोफाइल को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस प्रोफाइल पे अभी भी बने हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई पर्सन पहले ही रिजाइन कर दे, रिट ऑफ क्यो वारंटो फाइल होने से पहले ही अगर रिजाइन कर दे, तो उस सिचुएशन में रिट ऑफ क्यो वारंटो फाइल नहीं की जाती, क्योंकि इस रिट को फाइल करने के लिए ज़रूरी है कि कोई पर्सन जो है विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फिर भी उस प्रोफाइल को होल्ड कर रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। देखो नाउ, तो यहाँ पे रिट ऑफ क्यो वारंटो जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बेसिकली क्या करेगा, रिट ऑफ क्यो वारंटो को इशू कर देगा और उस पर्सन से ये पूछा जाएगा कि आपके पास क्या अथॉरिटी है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को, इस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करने का। आपके पास क्या अथॉरिटी है, बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स दैट ऑफिस। अगर अथॉरिटी नहीं है, नो अथॉरिटी, ही कैन बी आउटस्टेड फ्रॉम इट्स एंजॉयमेंट। तो हाई कोर्ट बोल देगा कि ठीक है, आप ये पर्टिकुलर प्रोफाइल जो है या जो पर्टिकुलर पोस्ट है, इससे आप हट जाइए, क्योंकि आपके पास में एंटाइटलमेंट ही नहीं है। तो क्यो वारंटो में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। आई मेरी बात समझ में? लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक प्राइवेट कंपनी ने किसी पर्सन को अपनी कंपनी का एमडी अपॉइंट किया है, तो आप उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ क्यो वारंटो के थ्रू चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज दैट इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ऐसी कौन कौन सी प्रोफाइल है, यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। और वहां पे अगर किसी पर्सन के पास कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल है, तो वो प्रोफाइल होल्ड करने की उनके पास में क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ऑलराइट, अब मैं बात करूं इस रिट की हिस्ट्री के बारे में। सो 1198 में फर्स्ट केस आया था 1198 में, विच वॉज यूज अगेंस्ट द इंक्यूमेंट ऑफ द चर्च रिक्वायरिंग हिम टू शो द अथॉरिटी अंडर विच ही वॉज देयर। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं इंडिया में बात करूं कि इंडिया में पहला केस कौन सा आया था, तो इंडिया में जो पहला केस क्यो वारंटो का आया था वो केस था 1943-1944 में। ये बनवारी लाल रॉय केस था, और इस केस में म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ हावड़ा, आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में हावड़ा के बारे में। सो म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ हावड़ा वॉज सस्पेंडेड फॉर 1 ईयर बाय द बंगाल गवर्नमेंट। बंगाल गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। अब यहाँ पे क्यों सस्पेंड किया गया, तो यही बता रहा हूं कि बेसिकली अथॉरिटी है या नहीं है। सो म्युनिसिपल कमिश्नर कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड अगर उनके पास में क्या नहीं है, अपनी पोजीशन को होल्ड करने की अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पे रिट ऑफ क्यो वारंटो की अब कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। कंडीशंस क्या है, सच ऑफिस मस्ट बी ऑफ ए पब्लिक नेचर, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे आप
जमालपुर आर्य समाज वर्सेस डॉक्टर डी राम AIR 1954, ये केस यहां पे आप देख सकते हैं। इस केस में पिटिशनर ने पिटिशन फाइल की थी क्यो वारंटो की हाई कोर्ट में, और ये कहा कि मेंबर ऑफ द वर्किंग कमेटी ऑफ द बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा, उन्हें हटा दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनके पास में क्या राइट है, किस राइट से वो इस प्रोफाइल को होल्ड कर रहे हैं। सो मेंबर किसके थे? ऑफ द वर्किंग कमेटी ऑफ द बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा। तो आर्य सभा के जो प्रतिनिधि थे उनके ऊपर यहाँ पे रिट ऑफ क्यो वारंटो फाइल की गई, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। और हाईकोर्ट ने रिफ्यूज करते हुए क्या कहा? बिकॉज सिंस ये जो आर्य प्रतिनिधि सभा है ये प्राइवेट रिलीजियस एसोसिएशन है, और ऐसी किसी भी प्राइवेट रिलीजियस एसोसिएशन में रिट ऑफ क्यो वारंटो इशू नहीं की जा सकती। आई मेरी बात समझ में? इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहां पे देखिए जो रिट ऑफ क्यो वारंटो इशू करने के लिए जरूरी होती है, इट मस्ट बी ऑफ ए सब्सटेंटिव नेचर, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली होनी चाहिए, सब्सटेंटिव। एंड थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट बी ए स्टैट्यूटरी इन नेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे रख के आपको बता रहा हूँ कि इन प्रोफाइल्स के लिए रिट ऑफ क्यो वारंटो जो है वो फाइल की जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, म्युनिसिपल बॉडी, मेयर, स्पीकर ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई बार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादातर नहीं देखा जाता, बट कुछ ऐसे केसेस हम देखते हैं जब किसी एक पर्सन को एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफर कर दी जाती है या उन्हें एक मिनिस्टर जो है बना दिया जाता है। मैं यहाँ पे पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिन्हें किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का इंचार्ज बनाया गया है वो इलेक्शंस हार गए थे, वो इलेक्शन हार गए थे, MP का इलेक्शन मान लीजिए हार गए थे, और फिर उन्हें लोकसभा से एंट्री ना दिलवाकर राज्यसभा से एंट्री दिलवाई जाती है। उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है और राज्यसभा का मेंबर बना के उन्हें कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो या कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल जो है वो ऑफर कर दी जाती है। ये आपने कई बार देखा होगा, ये सुना होगा। तो राज्यसभा का मेंबर उन्हें क्यों बनाया जा रहा है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे तो उस सिचुएशन में वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को होल्ड नहीं कर पाएंगे, या मिनिस्टर बनने के लिए वो मेंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्यो वारंटो को इस तरीके से रिलेट कीजिए। सो प्राइम मिनिस्टर की प्रोफाइल के लिए जो भी कैंडिडेट है उनका इलेक्शन जीतना जरूरी है। अगर इलेक्शन नहीं जीता है तो राज्यसभा के थ्रू आएंगे। तो ये जो प्रोफाइल्स हैं, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, म्युनिसिपल बॉडी के मेंबर्स हैं, मेयर है, इन सब के लिए रिट ऑफ क्यो वारंटो फाइल की जा सकती है। ऑलराइट, और इसके साथ साथ अगला पॉइंट देखिएगा, द होल्डर मस्ट बी इन एक्चुअल ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस। जो होल्डर है उनके पास में क्या होना चाहिए? एक्चुअल ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस होना चाहिए। अगर उनके पास अभी उस ऑफिस पे कंट्रोल नहीं है, वो ऑक्यूपेशन उनके पास अभी नहीं है, तो उस सिचुएशन में रिट ऑफ क्यो वारंटो भी फाइल करने का कोई लॉजिक नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ अगला पॉइंट है कि रिट ऑफ क्यो वारंटो के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। सो any private person even though he is not personally aggrieved or interested in that matter, वो भी रिट ऑफ क्यो वारंटो जो है फाइल कर सकते हैं। अगेंस्ट whom, किसके अगेंस्ट में फाइल की जाएगी? सो रिट ऑफ क्यो वारंटो लाइज अगेंस्ट ए पर्सन क्लेमिंग ए पब्लिक ऑफिस, वो पर्सन जो बेसिकली किसी पब्लिक ऑफिस को क्लेम कर रहे हैं। और नेचर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली रिट ऑफ क्यो वारंटो जो है ये एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है। डिस्क्रिशनरी रेमेडी से ये मतलब है कि ये मैंडेटरी रिलीफ नहीं है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को बोलो कि ये रिलीफ आपको देना ही देना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली डिस्क्रिशनरी रेमेडी। दूसरा पॉइंट कि पिटिशनर कैन नॉट क्लेम दिस राइट एज ऑफ, मैंने आपको बताया एक राइट की तरह इसको क्लेम नहीं किया जा सकता। ऑल राइट जी, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई रिट ऑफ क्यो वारंटो। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो इस वीडियो में हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उसके थ्रू आपको रिट ऑफ क्यो वारंटो भी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसके साथ साथ जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो 4 और रिट मैंने डिस्कस की है वो भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी, उनमें भी आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करना जो लोग रिट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और किस किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।